नमस्ते। इंग्लिश सीखने में ना सबसे बड़ी मुश्किल आती है टेंसेस में। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन काल। पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि सारे डाउट्स फुफ गायब हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस सेंटेंस को देखिए। आई गो टू स्कूल येस्टरडे। कुछ गड़बड़ लग रही है ना? अक्सर हम ऐसी गलतियां कर देते हैं और फिर या तो कोई हंस देता है या टीचर लाल पेन से गोल कर देती है। बड़ी आम गलती है ये। तो ये जो गलती है ना, इसे कहते हैं टेंस की गलती। और अच्छी खबर पता है क्या है? एक बार इसके पीछे का लॉजिक समझ आ गया ना, तो इसे ठीक करना बिल्कुल बच्चों का खेल है। तो सवाल ये है कि आखिर ये टेंस है क्या चीज? बहुत आसान शब्दों में समझें तो टेंस का मतलब है टाइम, बस समय। ये हमें बताता है कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन कब हुआ। देखिए, कोई भी काम तीन ही समय में हो सकता है। आखिर है ना, या तो वो पहले हो चुका है, जिसे हम कहते हैं पास्ट, या फिर वो अभी हो रहा है, बिल्कुल इस वक्त, उसे कहते हैं प्रेजेंट, और या फिर वो आगे होने वाला है, जिसे हम कहते हैं फ्यूचर। बस इतना ही है। यही है तीन काल। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी टेंस से, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। इसका इस्तेमाल हम उन कामों के लिए करते हैं जो या तो अभी हो रहे हैं या फिर रोज होते हैं, जैसे कोई आदत। इसका फॉर्मूला देखिए, कितना सीधा सा है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी जो काम कर रहा है। फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, आई प्ले क्रिकेट। यहाँ आई हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया हमारा वर्ब और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। सिंपल। अच्छा, अब आते हैं प्रेजेंट टेंस के सबसे सबसे जरूरी नियम पर। इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर सब्जेक्ट है ही, शी या इट, तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, जैसे शी रीड्स। लेकिन अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे है, तो वर्ब जैसा है वैसा ही रहता है, कोई बदलाव नहीं, जैसे दे रन। तो प्रेजेंट टेंस तो क्लियर हो गया। चलिए अब टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं पास्ट टेंस की, यानी भूतकाल की। इसका इस्तेमाल, जैसा कि नाम से ही साफ है, उन कामों के लिए होता है जो पहले ही खत्म हो चुके हैं। इसका फॉर्मूला भी सिंपल है। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की, और यहां ध्यान दीजिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें सबसे जरूरी चीज है वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल। जैसे आई प्लेड क्रिकेट येस्टरडे, मतलब मैंने कल क्रिकेट खेला, काम हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है। तो देखिए, ये दो तरह की होती हैं। एक होते हैं रेगुलर वर्ब्स, इनमें बस ईडी लगा दो, काम हो गया, जैसे वॉक का बन गया वॉक्ड। दूसरे होते हैं थोड़े नटखट, इर्रेगुलर वर्ब्स। ये पूरी तरह बदल जाते हैं, जैसे गो का वेंट बन जाता है। हाँ, इनको थोड़ा याद करना पड़ता है। ओके, तो प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया। अब आते हैं आखिरी और सच में सबसे आसान टेंस पर, फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। इससे हम उन कामों के बारे में बताते हैं जो आगे होने वाले हैं। और इसका फॉर्मूला तो सबसे आसान है, सीरियसली। बस सब्जेक्ट के बाद विल लगा दीजिए और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म। दैट्स इट। एग्जाम्पल देखिए, आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो, मतलब मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। और पता है फ्यूचर टेंस की सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें कोई झंझट ही नहीं है। विल के बाद जो वर्ब आता है ना, वो कभी नहीं बदलता। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आई, यू, ही, शी, दे, कुछ भी, वर्ब हमेशा अपनी असली फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। ना कोई एस लगेगा, ना कोई ईडी, एकदम सिंपल। तो अब तक हमने तीनों टेंसेस को अलग अलग समझा। चलिए अब इन तीनों को एक साथ रखते हैं, साइड बाय साइड। इससे जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब स्क्रीन पर देखिए, एक ही सेंटेंस तीनों टेंसेस में कैसे बदलता है। प्रेजेंट में हम कहते हैं आई ईट राइस, यानी मैं चावल खाता हूं। पास्ट में यही बन जाता है आई एट राइस, मतलब मैंने चावल खाए। और फ्यूचर में आई विल ईट राइस, मैं चावल खाऊंगा। देखा आपने, सिर्फ एक शब्द यानी वर्ब बदला और पूरा समय ही बदल गया। यही है टेंसेस का जादू। चलिए, इतना सब कुछ सीखा है तो एक छोटा सा टेस्ट तो बनता है। एक क्विक क्विज। रेडी? ये रहा पहला सवाल। इस खाली जगह में क्या आएगा? गो, वेंट या विल गो? और सही जवाब है वेंट। बिल्कुल सही। क्यों?
क्योंकि सेंटेंस में yesterday लिखा है, यानी बीता हुआ कल। ये साफ साफ इशारा है कि काम पास्ट टेंस में हुआ है। और go की सेकंड फॉर्म went होती है। आसान था ना? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सेंटेंस है she dash books every day। ऑप्शंस है read, reads या will read। थोड़ा ध्यान से सोचिए, वो प्रेजेंट टेंस वाला नियम याद कीजिए। और यहाँ सही जवाब है reads। याद आया वो खास नियम, जब सब्जेक्ट ही, शी या इट होता है तो प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब के साथ s लगाते हैं। बिल्कुल वही यहाँ हुआ है। ओके, ये रहा आखिरी सवाल। टुमारो दे डैश फुटबॉल। खाली जगह में क्या आएगा? प्ले, प्लेड या विल प्ले? और इसका सही जवाब है विल प्ले। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में टुमारो है, यानी आने वाला कल। और ये शब्द हमें सीधे सीधे बता रहा है कि एक्शन फ्यूचर में होगा, इसलिए फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे इंग्लिश के 3 काल। उम्मीद है अब आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस का कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। बस एक बात याद रखिएगा, प्रैक्टिस। जितना आप इन्हें बोलने और लिखने में इस्तेमाल करेंगे, ये उतने ही आसान लगेंगे। तो बस सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।